हेलो दोस्तों, मैं रजनीश पटेल। आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज 1 जनवरी 2025 है। नए साल की आप सब लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नए नए साल में आप सब लोगों का मंगलमय हो, आप लोगों का दिन शुभ हो। नया साल केवल एक तारीख बदलने का दिन नहीं है, बल्कि यह खुद को बेहतर बनाने, पुराने साल की यादों और उपलब्धियों का जश्न मनाने का मौका भी है। नया साल हमें नई ऊर्जा और सकारात्मक से भरने का खास दिन देता है। नए साल की शुरुआत हमें यह सिखाती है कि हर दिन कैसे अपने आने वाले हर दिन को बेहतर बना सके। आज हम अपनी एक नई कहानी, और इस कहानी में 2 बार के मुख्यमंत्री, हिंदुत्ववादी, फायर ब्रांड नेता बीजेपी श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी के बारे में, उनसे जुड़ी रोचक जानकारियां कि उनकी राजनीतिक सफर कैसे रहा, उन्होंने आखिर जिंदगी में कितनी यातनाएं झेली, उनका सफर कैसा रहा, उनके जीवन कैसी रही। जरूर आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश की कमान दूसरी बार संभालने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजनीति के अपरजेयी योद्धा हैं। वह 1998 से 2017 तक लगातार गोरखपुर शहर लोकसभा क्षेत्र से सांसद का चुनाव जीतते रहे हैं। जितनी बार चुनाव लड़े, उतनी बार जीत का अंतर बढ़ता गया। एक भी चुनाव में हार का सामना नहीं करना पड़ा। गोरक्षक पीठ का उत्तराधिकारी बनने के बाद ही योगी आदित्यनाथ की सक्रियता बढ़ गई। गोरखनाथ मंदिर के अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेने लगे। महंत अभेद्यनाथ के चुनाव का संचालन भी करते थे। 1998 में लोकसभा चुनाव का ऐलान हुआ तो तत्कालीन सांसद महंत अभेद्यनाथ ने असमर्थता जताई और योगी का नाम आगे बढ़ाया। यहीं से राजनीतिक पारी की शुरुआत हुई। योगी ने नामांकन कराया और राजनीति की पटरी पर सरपट दौड़ने लगे। भाजपा के टिकट पर पहला चुनाव लड़े और 25,000 मतों के अंतर से जीतकर दिल्ली पहुंच गए। भाजपा ने 2017 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। उन्होंने 5 साल का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा किया। इस बीच सवाल उठा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में 37 वर्षों से कोई पार्टी दोबारा सत्ता में वापस नहीं आई। कोई मुख्यमंत्री दूसरा कालकार नहीं पा सका। लेकिन इस मिथक को भी योगी आदित्यनाथ ने तोड़ दिया। मुख्यमंत्री के घोषित चेहरे पर गोरखपुर शहर विधानसभा चुनाव से क्षेत्र से चुनाव लड़े और दोबारा मुख्यमंत्री बन गए। उत्तर प्रदेश में भाजपा को शानदार जीत मिली। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री की कहानी में कई उतार चढ़ाव रहे। गोरखपुर के गोलघर इलाके में गोरखनाथ मंदिर से संचालित इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले कुछ छात्र एक दुकान पर कपड़ा खरीदने के लिए गए और उनका दुकानदार से कुछ विवाद हो गया। मामला बढ़ा तो दुकानदार ने रिवॉल्वर निकाल लिया। घटना के 2 दिन बाद दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर योगी के नेतृत्व में छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया। यहीं से योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक सफर की नींव पड़ गई। वह एसएसपी कार्यालय की घेराव किए, एसएसपी आवास की दीवार पर चढ़ भी गए थे। इससे पहले ही 15 फरवरी 1994 को नाथ संप्रदाय के प्रमुख मठ गोरखनाथ मंदिर के उत्तराधिकारी के रूप में अपने गुरु महंत अवैधनाथ से दीक्षा ली। इसके बाद गोरखपुर की राजनीति में महंत योगी आदित्यनाथ की धमाकेदार एंट्री हुई। योगी की राजनीति में के बढ़ते कद से भाजपा के तमाम दिग्गज असहज हो गए। नतीजा रहा कि भीतरघात होने लगा। तमाम नेता उन्हें चुनाव हराने के प्रयास में जुट गए। भीतरघात की वजह से ही 1999 का चुनाव योगी 7,000 वोट से जीत सके। इसका मतलब रहा कि 1998 के चुनाव से जीत का अंतर कम हो गया। वह 5 वर्षों तक सांसद रहे। सड़क से संसद तक संघर्ष ने अपना कद बढ़ा कर लिया। 2004 का लोकसभा चुनाव हुआ तो वह करीब 1.5 लाख वोटों के अंतर से जीत गए। यह सिलसिला लगातार जारी रहा। गोरखपुर शहर लोकसभा क्षेत्र में
5 बार सांसद चुने गए। गोरखपुर का सांसद रहते हुए योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल की राजनीति में सक्रियता बढ़ाई, मऊ और आजमगढ़ के दंगों के बाद संघर्ष किया। साथ ही हिंदू युवा वाहिनी का गठन करके खुद को मजबूत बनाया। हर बूथ, सेक्टर व मंडल के साथ ही उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में संगठन खड़ा कर लिया। इससे मजबूती मिली और राजनीतिक पारी अजय होती चली गई। 2002 के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ की नाराजगी का खामियाजा गद्दावर नेता शिव प्रसाद शुक्ला को भुगतना पड़ा। हुआ यह था कि किसी बात से नाराजगी बढ़ी और योगी ने हिंदू महासभा के टिकट पर डॉक्टर RMD अग्रवाल को चुनाव मैदान में उतार दिया। भाजपा ने खूब जोर लगाया, लेकिन चुनाव परिणाम आया तो शिव प्रसाद शुक्ला को हार का सामना करना पड़ा। इसकी जानकारी शीर्ष नेतृत्व को भी थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यह योगी की राजनीतिक कद को दर्शाता है। योगी आदित्यनाथ विश्व हिंदू महासंघ के बैनर तले हिंदू सम्मेलन करके अपनी ताकत दिखाई थी। बताया जाता है कि भाजपा का सम्मेलन लखनऊ में हुआ था। इसमें भाजपा के सभी राष्ट्रीय नेता आए। इसी दिन योगी ने गोरखपुर में हिंदू सम्मेलन किया। विश्व के हिंदू परिषद बीप के कई नेताओं ने योगी के साथ मंच साझा किया। लखनऊ से ज्यादा भीड़ गोरखपुर के हिंदू सम्मेलन में रही। इस घटना के बाद ही भाजपा ने योगी को 2004, 2009, 2014 में लोकसभा का प्रत्याशी बनाकर चुनाव मैदान में उतार दिया। 2017 के विधानसभा चुनाव में शानदार जीत मिली तो पार्टी ने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। गुरु महंत अवैधनाथ ने 1998 में अपनी जगह योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से लोकसभा चुनाव लड़वाया। चुनाव जीतकर 26 साल की उम्र में ही योगी आदित्यनाथ लोकसभा में पहुंच गए। तब से लगातार गोरखपुर लोकसभा सीट पर योगी का कब्जा रहा। राजनीति में अपनी पहचान बनाने के बाद योगी ने हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया। इसके जरिए पूर्वांचल व पूरे उत्तर प्रदेश में मजबूत पैठ बना ली। योगी आदित्यनाथ 5 बार सांसद रहे। 2017 में जब भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला तब पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। 2022 में पार्टी ने योगी के नेतृत्व में चुनाव लड़ी और एक बार फिर भारी बहुमत से जीत मिली। लगातार दूसरी बार योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल के पंचूर गांव में हुआ था। उत्तराखंड से ही BSc की पढ़ाई पूरी की। MSc प्रथम वर्ष में दाखिला लिया, लेकिन गोरखनाथ मंदिर आ गए। सांसारिक सुखों को त्याग कर योगी बन गए। योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्व के प्रति बचपन से ही लगाव था, लिहाजा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की शाखा में जाने लगे। कॉलेज के दिनों में ही योगी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP से जुड़े रहे। ABVP के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए योगी आदित्यनाथ की दिल्ली में ही तत्कालीन गोरखपीठाधीश्वर एवं गोरखपुर के सांसद ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ से मुलाकात हुई थी। महंत अवैधनाथ मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में गए थे। योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व पर दिए गए भाषण से महंत अवैधनाथ बहुत प्रभावित हुए थे। दरअसल महंत अवैधनाथ को दिल्ली के कार्यक्रम में गए थे। भाषण से प्रभावित अवैधनाथ ने कार्यक्रम के समापन के बाद योगी को अपने पास बुलाया और परिचय पूछा। योगी ने जब बताया कि वे उत्तराखंड के पंचूर के रहने वाले हैं तो उनके प्रति उनका लगाव और बढ़ गया। महंत अवैधनाथ की भी उत्तराखंड से आते थे। तभी अवैधनाथ ने योगी से दोबारा मिलने को कहा। इसी बीच योगी ने अवैधनाथ से कई बार मुलाकात की। बताया जाता है कि जब महंत अवैधनाथ की तबीयत खराब हुई तो योगी कुशलक्षेम पूछने पहुंच गए थे। महंत अवैधनाथ की सेवा भी की थी। इससे प्रभावित होकर भी अवैधनाथ ने योगी को गोरखपुर बुलाया और कहा कि यदि देश को समाज के लिए कुछ करना चाहते हो तो सांसारिक मोह त्याग दें, इसमें कुछ नहीं है। उस वक्त योगी जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी बात पर मनन करते हुए अपने गांव चले गए। योगी आदित्यनाथ MSc प्रथम की वर्ष पढ़ाई कर रहे थे, तभी सांसारिक सुखों को त्यागने का फैसला कर लिया। उन्होंने अपने माता पिता से कहा कि अब नौकरी करनी है। यही कहकर गोरखपुर आ गए। गुरु महंत अवैधनाथ से मिले और कहा कि वह अब योग धारण कर यहीं रहेंगे। कुछ दिनों तक मंदिर में सामान्य व्यक्ति की तरह रहे, फिर योगी की दीक्षा लेकर गोरखपीठ के उत्तराधिकारी बन गए।
गोरखपुर मंदिर में लोगों की बहुत आस्था है। मकर संक्रांति पर हर धर्म हर वर्ग के लोग बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने आते हैं। महंत दिग्विजय नाथ ने इस मंदिर को भौमन एकड़ में फैलाया था। उन्हीं के समय गोरखनाथ मंदिर हिंदू राजनीति के महत्वपूर्ण केंद्र में बदला, जिसके बाद से महंत अवैधनाथ ने और आगे बढ़ाया। गोरखनाथ मंदिर के महंत की गद्दी का उत्तराधिकारी बनने के 4 साल बाद ही महंत अवैधनाथ ने योगी को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी भी बना दिया। जिस गोरखपुर से महंत अवैधनाथ 4 बार सांसद रहे, उसी सीट से योगी 1998 में 26 वर्ष की उम्र में लोकसभा पहुंच गए। पहला चुनाव वह 26,000 अंतर से जीते। 1999 के चुनाव में जीत हार का अंतर 7,322 वोट तक रह गया। मंडल राजनीति के उभार ने उनके सामने गंभीर चुनौती पेश कर दी। इसके बाद उन्होंने निजी सेना के रूप में हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया, जिसे वह सांस्कृतिक गठन कहते हैं, और जो ग्राम रक्षा दल के रूप में हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी और माओवादी विरोधी गतिविधियों को नियंत्रित करता है।